इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। जिस तरह आपको पहले बताया गया कि ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे सिंबल्स होंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशंस मतलब जो काम करेंगे। वो कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम और ये रिमाइंडर डिवीजन इसे कहते हैं हम। ये जमा को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं, तो इसको हम एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। जो हम माइनस करते हैं, माइनस को हम सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। सो दिस इज़ अ एडिशन ऑपरेटर एंड दिस इज़ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एंड दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड दिस वन इज़ अ मॉडुलस ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं इसे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। सी लैंग्वेज में डाटा पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं? वो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर हैं। क्लियर हो गया जी। अब वन बाय वन इनको पढ़ते भी और साथ में प्रैक्टिकली भी करते हैं। इनको पहले भी प्रैक्टिकली कुछ को हम कर भी चुके हैं, जिस तरह एडिशन को हम कर चुके हैं। एडिशन ऑपरेटर, द एडिशन ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टू वैल्यूज़। एडिशन ऑपरेटर के जरिए हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है एन, जिसकी डाटा टाइप है इंट। अब एन टाइप के वेरिएबल में वैल्यू असाइन की गई है किस तरह से 5 + 10। अब 5 और 10 को आपस में ऐड किया गया है किसके ज़रिए? ये प्लस वाले सिंबल से। और ये जो प्लस वाला सिंबल है इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जिसका नाम है एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये सारे जो हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये एडिशन वाला ऑपरेटर यहाँ पर क्या होगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर ये क्या करेगा? 5 और 10 को प्लस करेगा, जवाब आ जाएगा 15। 15 किस में स्टोर कर देगा? एन में। क्लियर हो गया। अब वैल्यू किसने स्टोर की है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर ने एन के अंदर। एडिशन ऑपरेटर ने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया और फाइनल आंसर 15 ले आया है। अब ये 15 को ये असाइनमेंट ऑपरेटर ने एन में असाइन कर दिया है। क्लियर हो गया जी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? ये दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देते हैं। 75 में से 25 निकालें तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया जी 50। और 50 वाला आंसर ये असाइनमेंट ऑपरेटर एन में डाल देगा, एन वाले वेरिएबल में। इसको एक मरतबा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं आईडी को ओपन कर देता हूँ। ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, लास्ट जो वीडियोस थी उसमें मैंने बताया भी था, तो मैं उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। प्रोग्राम 3 को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें एक वेरिएबल था डाटा 1 के नाम से, दूसरा वेरिएबल था डाटा 2 के नाम से। इन दोनों में वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवाई हैं, दोनों वेरिएबल्स में। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया हुआ। यहाँ पर डाटा 1 का मतलब यहाँ पर क्या है? 51। यहाँ पर डाटा 2 का मतलब क्या है? 87। इन दोनों को प्लस किया, किसके अंदर फिर असाइन कर दिया? सम के अंदर। तो इस ऑपरेटर के ज़रिए मैंने डाटा 1 और डाटा 2 की वैल्यू को प्लस किया है। किस ऑपरेटर के ज़रिए? इस ऑपरेटर के ज़रिए, एडिशन ऑपरेटर के ज़रिए। किसमें? फिर वो स्टोर हो गया जाकर सम के अंदर। फिर सम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए। इसे कंपाइलर रन करके मैं चेक करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर 138 आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू 51 और इसकी वैल्यू है 87। दोनों को प्लस किया, 138 आ गया। वो 138 सम वाले वेरिएबल में डाला और सम की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर लगा दें यहाँ पर। ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है हमारे पास। क्लियर है। इसको माइनस भी हम कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर वैसे कहा जाता है। इसको हम अब कंपाइलर रन करते हैं और चेक करते हैं। आंसर आ गया जी -36, क्योंकि 51 में से 87 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, जो क्या है? -36। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पर देखें सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है। आप अपने पास से भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर 75 - 25 है, आप इस तरह कर लें 5 - 2, बस वो भी ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं डायरेक्ट दी बल्कि वेरिएबल्स दी हैं, और उन वेरिएबल्स में पहले से वैल्यू मैंने स्टोर की हुई है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस तरह भी दे सकता था, ये भी ठीक था। 51 माइनस डाटा 2 की जगह डाटा 2 की वैल्यू 87।
क्योंकि मुझे पता है ये वाली वैल्यू इसमें मैंने स्टोर की हुई है, तो डायरेक्ट वैल्यू देने की बजाय मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया, वो भी ठीक है। इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू है मैंने इस वेरिएबल में स्टोर की है, तो मैं डायरेक्टली इधर जिस तरह दी है ये भी ठीक है। तो मुझे पता है ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर है, तो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ। अब देखिएगा सेम रिजल्ट आना है, मैं इसको कंपाइलर रन करके चेक कराता हूँ। देखें सेम रिजल्ट आया, फिर से आंसर आया -36, राइट। तो अगर आप यहाँ पर डाटा 1 और डाटा 2 करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो वेरिएबल ने दरअसल वैल्यू को होल्ड किया हुआ है यहाँ पर डाटा 1 और डाटा 2 ने, तो यहाँ पर करवा दिया। आप इस तरह से भी एग्जांपल दे सकते हैं जिस तरह मैंने ये प्रैक्टिकली किया है। आप अगर इस तरह से एग्जांपल करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया एंड जिसका डाटा टाइप है इंट का मतलब ही इंटीजर होता है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को माइनस करवा दिया, सिंपल। तो आप 2 वैल्यूज़ कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पर ले लें जिलेट से 20 - 5 15 आंसर आ जाएगा जो एन में चला जाएगा। ये वाली भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी अपने पास से वैल्यूज़ ले सकते हैं, आप बाउंड नहीं है कि आप जो बुक वाले ने लिख दिया तो वही लिखें आप। हाँ, सिंटैक्स वैसे ही रहे, लेकिन आप वैल्यूज़ बस चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये प्लस वाला एडिशन वाला ऑपरेटर प्लस करता है, वैल्यूज़ को एडिशन कर देता है, वैल्यूज़ को ऐड कर देता है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर क्या करता है, 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। अब 5 बीच में मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर लिखा है, ये जो स्टार होता है ना, ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 5 × 7 क्या आंसर आ जाएगा 35, और 35 जो आंसर आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर, इस इक्वल साइन वाला जो होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है, पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब ये 35 वाली वैल्यू जो यहाँ पर फाइनल आई है इस ऑपरेटर के ज़रिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से, वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर से एन में स्टोर कर दी जाएगी। सिंपल है। जिस तरह से यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को जहाँ पर माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया, इनको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ यहाँ पर। अब इसको हम कंपाइलर रन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें जी 4437। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इसी तरह से डिवीजन ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये भी 2 वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर सकता है। वो किस तरह से, सिंपल एक वैल्यू इस तरह से दें, एक वैल्यू इस तरह से दें, बीच में डिवाइड वाला ऑपरेटर लगा दें, डिवीजन ऑपरेटर लगा दें बीच में। द डिवीजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिवाइड द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू द राइट साइड। ये वाली वैल्यू को इस राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड कर देगा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड कर देगा ये डिवीजन ऑपरेटर। अब देखें जी, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई की जगह कर देता हूँ डिवाइड। अब इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ, नहीं जी आंसर यहाँ पर आ रहा है 0। अब मसला क्या है इस चीज़ का, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मसला कोई नहीं है, सही आंसर आ रहा है बिल्कुल, देखें जी 0। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आई थिंक आएगा 0.5, इस तरह से आंसर कुछ आएगा। अब बल्कि कैलकुलेटर से एक मरतबा करके चेक कर लेते हैं। देखें फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 51, डाटा 1 में जो वैल्यू 51 है, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, सेकंड डाटा 2 की जो वैल्यू है 87, आंसर आता है 0.58। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है ना, वो स्टोर नहीं होती ये इंटीजर टाइप डाटा टाइप्स वेरिएबल्स में। ये अब सम वाला जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, इंट का मतलब है इंटीजर। अब सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू जो स्टोर होगी वो पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर होगी, मतलब कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू स्टोर होगी जो कि क्या है 0। अब 0 स्टोर हो गया सम के अंदर, और सम यहाँ पर प्रिंट एफ के ज़रिए सम की वैल्यू शो करवा दी गई है। अब इसी तरह से मैं देखिएगा ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसकी डाटा टाइप मैं फ्लोट कर देता हूँ। फ्लोट, और यहाँ पर जाहिर सी बात है फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। अब चेक करते हैं कंपाइल एंड रन करके, आंसर अब आप देख सकते हैं 0.586 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं, राइट। अब फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, अब ये तीनों क्या बन गए हैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स। अब मतलब कि फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, जबकि जो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया जी। मैं दोबारा से इंटीजर कर देता हूँ।
आई होप कि आपको ये वाला ऑपरेटर भी क्लियर होगा। डिवीजन ऑपरेटर एग्जांपल लाजमी करनी है, आपने डेफिनेशन पहले लिखनी है, फिर उसकी एग्जांपल भी लाजमी लिखनी है। यहाँ पर एग्जांपल एक और दी हुई है, फ्लोट डाटा टाइप के साथ दी हुई है, अब आप देख भी सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस इसको ये रिमाइंडर डिवीजन करता है, सीधी सी बात है। द मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। जब दो वैल्यूज़ को, दो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को आप डिवाइड करते हैं, उसका जो रिमाइंडर रह जाता है ना, जिस तरह से आप 10 और 2 को डिवाइड करें तो आपके पास डिवीजन के बाद आंसर आता है 5, लेकिन उसके एंड पर क्या आंसर आता है 0, जो रिमाइंडर होता है। आई होप आपको पता होगा कि रिमाइंडर क्या होता है। जब आप डिवीजन करते हैं उसके एंड पर जो बच जाता है हमें, वो रिमाइंडर होता है। जिस तरह से हम 33 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 6 5 द 30, और 30 से ये हो गया। अब नीचे जो 30 आएगा, 30 में 33 में से 30 निकाले तो हमारे पास 3 आ गया। ये जो एंड पर हमारे पास 3 बचा है ना, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है जो मॉडुलस ऑपरेटर से हमें मिलता है। अब ये 3 स्टोर हो जाएगा n में। क्लियर हो गया जी। एक बार तो आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देते हैं ना। यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर लगा देते हैं, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर 51 आ रहा है जी आंसर। आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो 51 है यहाँ पर। क्लियर। ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब नीचे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से ही, कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं, एक मैथ, साइंस और सम के नाम का। दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को इनपुट करवाया गया, मैथ के नंबर भी इनपुट करवाए गए हैं, साइंस के नंबर भी इनपुट करवाए गए हैं। जिस तरह यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है जी, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ के नंबर एंटर करें, एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, उसके साइंस के नंबर एंटर किए हैं, दोनों को जमा करके फिर सम ऑफ मार्क्स, दोनों के जो भी मार्क्स हैं उनको जमा किया, फिर शो करवा दिया गया। इनको लाजमी एक मरतबा प्रैक्टिकल करें और कोशिश करें इन्हें अच्छे से समझने की। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सारे, इनको लाजमी करें आप इधर तक प्रैक्टिस लाजमी करें इनकी एटलीस्ट एक मरतबा, ताकि आपके माइंड में रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर टिक भी किया हुआ है कि आपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ये आपको चीज़ आनी चाहिए। वो फार्मूला यूज़ होता है तो उसका किस तरह से यूज़ करना है, ये फार्मूला आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हास्करैंड वाले उस एग्जांपल पर टिक किया गया ये प्रोग्राम पर। इसको लाजमी कीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको एक मरतबा पेज पर भी नोट डाउन करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी तरह से दूसरे भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, लेकिन आपने इनकी एटलीस्ट एक मरतबा लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश कीजिएगा साथ साथ इसको एक रफ पेज पर या रजिस्टर पर भी नोट करें और प्रैक्टिकली उसे ज़बानी करने की कोशिश करें पेज पर, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लिखना ही है ना। आई होप कि आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा। एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। अगर इनके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।